हमारे आज के नमस्कार, कैथल न्यूज़ टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं संजय कुमार का सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप, जो कि आज भारतीय जनता पार्टी की 11 साल विकसित होने पर विकसित भारत संकल्प मंडल पुंडरी से एक बैठक की गई है। आप पुंडरी सेठ झंडा मंडल धर्मशाला से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप। बुक्के देकर सम्मानित करते हुए इसके बाद मंडल महामंत्री ऋषि जी और मैं सुभाष नजवाड़ा जी को पुष्प देकर सम्मानित करेंगे। हमारे नेता सुभाष जी को हमारे जोनी महिला जी और साथ में सुमित बुची जी पुष्प देकर सम्मानित करेंगे। सुभाष जी, जोनी महिला जी और सुमित बुची जी। हमारे मनोज मंडल का डॉक्टर राजेश कुकरेजा जी और वेंकट ठाकुर जी पुष्प देकर सम्मानित करेंगे। वेंकट ठाकुर जी। और मैं अब आमंत्रित करूँगा हमारे मंडल मनोज राणा जी को आगे की कार्रवाई वो भारत माता की, भारत माता की। आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज आप सभी हमारे सम्मानीय पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी, आप सभी यहाँ एक छोटी सी आवाज पर सभी इकट्ठे हुए, ये हमारी एकता का परिचय है। और आज हमारे बीच में हमारे बड़े सम्मानीय और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के बहुत ही निजी सलाहकार और आपसी भाईचारे के लिए एक मिसाल आपसे दोनों की हमारे बड़े भाई अशोक गुप्ता जी आज हमारे बीच पहुंचे हैं। इनका यहाँ पहुंचने पर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम यहाँ पर विकसित भारत संकल्प सभा के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है 11 साल से पहले क्या टाइम था और यहाँ पर जो दूसरी पार्टी सरकार थी उनकी राष्ट्रीय स्तर पर कैसी स्थिति थी। आज और आज का जो हमारा शेर है हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनकी छाप पूरे विश्व में है और बड़े बड़े उच्च स्तर के नेता भी जिनके सामने सर झुकाते हैं। आज हम एक मजबूत पावर के साथ हमारी भारत देश खड़ा हुआ है। इसी के साथ आज मैं अभी हमारे माननीय श्री सुभाष नजवाड़ा जी को मंच पर लाना चाहता हूँ। जय घोष करते रहेंगे। एनर्जी ये जो काम चल रहा है संकल्प से सिद्धि, ये एनर्जी पैदा करने का ही काम है। भारत माता की, भारत माता की। संकल्प से सिद्धि अभियान में इस पुंडरी मंडल की कार्यशाला में आज के हमारे मुख्य अतिथि पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे और आजकल पानीपत जिला के प्रभारी भाई अशोक गुजर जी, पार्टी के बहुत ही ऊर्जावान मंडल के अध्यक्ष भाई मनोज राणा जी, पार्टी के
अध्यक्ष रहे भाई विनोद शंकर जी, पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहे भाई देवीराम बरसाना जी, हमारे एससी मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाई धर्मेंद्र जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ श्री सतपाल चुग जी, हमारे टोनी महिला जी, दोनों हमारे महामंत्री भाई नंदराजोग जी, हमारे भाई ऋषिपाल जी, भाई सुमित जी और मेरे सामने बैठे पार्टी के सभी वरिष्ठ अति सम्मानित पदाधिकारीगण, यहाँ पर विराजमान सम्मानित प्रेस और कार्यकर्ता साथी, आज बड़ा खुशी का दिन है। हमारा सबको साथ भी ताली बता दो, छोटा भाई से प्यार पूरा है। तो जो कार्यक्रम आज पूरे देश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, हमारे देश के यशस्वी, जिसे लौह पुरुष कहें, युग पुरुष कहें, महापुरुष कहें, ऋषि कहें, तपस्वी, जितनी मर्जी अलंकार हम उनको दे सकते हैं, इतने योग्य हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में चल रही है, अभी पिछली 8 तारीख को सरकार के 11 साल कंप्लीट हुए और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी साथ के साथ को 4-5 महीने का गैप है। हरियाणा प्रदेश की सरकार को भी चलते हुए 10.5 साल हो गए। तो इस 11 साल की जो सरकार की उपलब्धियां रही है, उन उपलब्धियों की चर्चा करने के लिए, जन जन तक ले जाने के लिए और लोगों को उनके प्रति जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम पार्टी का लगभग 1 महीने का कार्यक्रम संकल्प से सीधी पूरे देश और प्रदेशों के अंदर चल रहा है। सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला हुई है, उसके बाद प्रदेश स्तर पर इसके लिए कार्यशाला हुई, फिर लोकसभा स्तर पर क्षेत्र में हुई, फिर कैथल में पवार साहब आए थे, उस दिन वहां जिले की कार्यशाला थी और आज ये मुंडरी मंडल की कार्यशाला हमारे इस वृंदावन धर्मशाला में। कार्यकर्ता साथियों, माननीय मोदी जी की, माननीय मनोहर लाल जी की, हमारे माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी की जो 11 साल की, 10.5 साल की जो उपलब्धियां हैं, वो आज जनता के शिक्षण कर एक बहुत बड़ा परिवर्तन देश और प्रदेश की राजनीति में आया है। सबसे पहले से लगातार लंबा शासनकाल कांग्रेस पार्टी का 55 साल, 50-60 साल के दे चुके और उससे जनता के अंदर जिस प्रकार की निराशा हो, इसमें से हम 6 साल का शासनकाल श्रीमान की हरिवास में एक को निकाल रहे हैं कि जनता के अंदर जो निराशा था राजनीति के प्रति, राजनीतियों के प्रति, ये एक ही प्रकार का खतरा है। ये देश को पहले सत्ता प्राप्त करने के लिए लोगों को बहकाते हैं, सत्ता प्राप्त करके लोगों को देश के खजाने से देश की जनता को लूटने का काम करते हैं। भ्रष्टाचार आपने देखा होगा और अपने अगर किसी ने एक्सपीरियंस सब यहाँ में जो बैठे हैं कांग्रेस का राज देखा है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं, जनता अपने वोट से बताती है। जब भी चुनाव होता है, 5 साल पूरे होते हैं, तो जनता अगला राज लाने के लिए उससे भी भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे प्रदेश स्तर पर, बहुत बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी प्रदेशों में तीसरी बार, चौथी बार लगातार सरकारें बनी और कांग्रेस पार्टी की जो निराशा के परिवर्तन हिंदुस्तान की, देश की, अपने हरियाणा प्रदेश की राजनीति में आया है कि आज विकास की चर्चा होती है। आज हमारे मुख्य
विपक्ष के लोग भी करते हैं। मैं आपको एक ताजा घटनाक्रम बताता हूँ। हम सब लगातार समाज के अंदर रहते हैं। कई दिन पहले कहीं बैठक कोई डेथ हुई तो चर्चा राजनीतिक होती है। जब आप लोग हम लोग सब लोग कहीं जाते हैं, ऐसे शादी में जाए जगह में जाए तो चर्चा वहाँ कोई बाकी हो रही है तो उस टाइम राजनीति शुरू हो जाती है। तो कहने लगे थे एक तो आपके काम ने आपकी सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया। मैं बताओ जी क्या जिसने ये जो बिना भर्ती में जो नौकरी गरीब आदमी को, नॉर्मल आदमी को, डिजर्विंग आदमी को ये जो नौकरी मिली है हरियाणा प्रदेश के अंदर, तो ये तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक आपकी सरकार ने काम किया। मैंने कहा कि फिर आप एक काम और बता दो, न्यू बताओ दोनों सरकारों में गलत काम कौन सा गया हमारी सरकार ने, तो वो दूसरे की तरफ जा गए। तो उनके पास बताने के लिए तो एक सिंगल, मैंने कहा कि आप सिंगल काम बताओ जो हमारी सरकारों ने कोई गलत किया। तो कार्यकर्ता साथियों विपक्ष के पास और जो विपक्ष माइंडेड जो कुछ थोड़े 5-4% लोग बच रहे उनके पास हमारे सरकारों के प्रति नेगेटिव कहने के लिए कुछ नहीं सारा खा लें। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। आज राजनीति हो रही है विकास की, आज राजनीति हो रही है सुशासन की। तो इस बात की चर्चा हमारे समाज के अंदर बूथ तक जाए, जन जन तक जाए, गांव गली शहर वार्ड तक जाए। तो ये काम हमारा हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर करना है। तो आज ये मंडल की बैठक है कार्यशाला, उसके बाद शक्ति केंद्र में भी इसी प्रकार से कार्यक्रम होने। तो मकसद यही है कि जितना काम पिछले 11-11.5 साल के अंदर 11 साल 10.5 साल हरियाणा की सरकार को, तो जितना विकास सुशासन जितना हर क्षेत्र में देश मजबूत हुआ है, तो ये सारी बातें हमें चर्चा करनी चाहिए। तो ये हम सब की जिम्मेवारी है। तो कार्यकर्ता साथियों विस्तार से आज के हमारे मुख्य वक्ता भाई सुखविंदर जी हमारे बीच में हैं और बड़े अच्छे वक्ता है। पार्टी की तरफ से लगातार इनकी जिम्मेवारियां अभी बता रहे थे अशोक जी भाई, लोगों ने प्रोफेशनल मीट के लिए लोगों ने वक्ता के तौर पर जिम्मेवारी लगी है। तो बधाई। तो बड़े विस्तार से अपने केंद्र की सरकार की और प्रदेश की सरकार की उपलब्धियों की आपके बीच में चर्चा करेंगे। मैं एक बार फिर आप सबकी तरफ से हमारे मुख्य अतिथि का यहाँ पहुंचने पर और आप सबका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद स्वागत जी, आपने हमारा मार्गदर्शन किया और बहुत विस्तार से बताया। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री को आए और हमारे को एक जयकारा जोर से, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता का जय घोष भारतीय जनता पार्टी ने हर बैठक में लगाया जाता है। इसलिए लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सबसे मेहनती है, सबसे लगनशील है और सबसे ज्यादा ताकतवर भी है। और वो जब जय घोष लगाता है तो उसकी ऊर्जा, उसकी चेतना कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और भारत माता की जय करने के लिए जय घोष लगाया जाता है। एक बार पुनः भारत माता की। आज पुंडरी विधानसभा की इस पुंडरी मंडल में संकल्प से सिद्धि माननीय प्रधानमंत्री जी के 11 साल बेमिसाल के उपलक्ष्य में प्रदेश स्तर पर कार्यशाला आयोजित हुई, लोकसभा स्तर पर आयोजित हुई,
जिला स्तर पर आयोजित हुई और अब मंडल अनुसार ये कार्यशालाएं आयोजित हो रही हैं। उसी के क्रम में आज कुंडरी मंडल की इस कार्यशाला में जिसकी अध्यक्षता कर रहे हमारे इस मंडल के बहुत ही मेहनती, कर्मठ और सम्मानित मंडल अध्यक्ष भाई मनोज राणा जी और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिला के अध्यक्ष रहे, प्रदेश कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्य बड़े भाई आदरणीय सुभाष हजवाना जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री सतपाल चूग जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई विनोद बंसल जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई देवीलाल बरसाना जी, प्रमोद जी, युवा मोर्चा के हमारे जिला के महामंत्री भाई जोनी महिला जी, धर्मेंद्र वाल्मीकि जी और इस मंडल के दोनों सम्मानित मंडल महामंत्री भाई दीपक जी, ऋषिपाल जी और अमित सैनी जी, संजीव रसीना जी, वीना सेठी जी, भावना मलिक जी और मैं सभी के नाम बाय फेस बाय नेम जानता हूँ। और यहाँ पर पहुँचे सम्मानित पत्रकार, छायाकार बंधुओं, सभी कार्यकर्ता साथियों, आप सबका इस कार्यशाला में स्वागत, अभिनंदन और अपने लिए निवेदन करता हूँ कि जोरदार तालियां आप जरूर बजाएं। इसका भी एक कारण है, मैं इस बात को फिर दोहराता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत मेहनती है, बहुत लगनशील है, बहुत ताकतवर है। ताकतवर इसलिए कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी काम उसको मिलता है, चाहे सुबह के 8 बजे 7 बजे को खड़ा होना हो और अपने मंडल में शक्ति केंद्र पर बूथ पर जाकर के काम करना हो या रात्रि के 11-12 बजे तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। और आपने आम जनमानस को भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से अवगत कराया और कुछ ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी से परिचित नहीं थे, उनके पास जाकर के भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को बता करके उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा। उसी के दम पर आज भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़े सौभाग्य और गर्व की बात है कि हम देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आप लोगों के अथक मेहनत और प्रयास से आपने 2014 में भारतीय जनता पार्टी की इस देश के अंदर सरकार बनाई और नेतृत्व करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री चुनने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनता का आशीर्वाद वोट के रूप में लिया और जिसके परिणाम स्वरूप 2014 में, 2019 में, 2024 में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार, मोदी सरकार बनी। इसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हर बार 6 माह के पश्चात हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव हुए तो उसी क्रम में हरियाणा के जागरूक मतदाता, हरियाणा के लोगों ने ये साबित कर दिया कि हरियाणा के लोग बहुत समझदार हैं, सूझबूझ वाले हैं, बुद्धिमान हैं, विवेक से काम लेने वाले हैं। उनको पता है कि हमारा हित कहाँ सुरक्षित है। इन सब बातों को ध्यान में रख करके उन्होंने 2014 में, 19 में और 24 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनाई और आज मोदी सरकार और नायक सरकार दोनों सरकारें मिलकर के बड़ी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। ये आप सब कार्यकर्ताओं ने जनता जनार्दन के आशीर्वाद से साबित किया। जो अपना कार्यक्रम है संकल्प से सिद्धि, इसका विषय, इसका हेतु और जो ये लाइन है संकल्प से सिद्धि, इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है। नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने चुना, प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनकर के केवल राजनीति करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बने। देश की सेवा करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए, देश की तरक्की कैसे हो, देश को आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि
कि इस देश को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, इस देश को किस प्रकार से मजबूत किया जाए। उन्होंने ये संकल्प लिया और संकल्प लेकर के उसको सिद्ध किया। ये 11 सालों की उनकी संकल्प से सिद्धि की यात्रा है। और ये यात्रा केवल राजनीतिक यात्रा नहीं है, इसमें बहुत से पड़ाव आए जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मजबूत नेतृत्व के साथ इस भारत देश को मजबूत बनाने का काम किया। बहुत सी योजनाएं हैं, आम जनमानस के लिए बड़ी, देश के लोगों के लिए बड़ी, और इसका सीधा सीधा लाभ उनको मिला। किस प्रकार मिला? छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत एग्जाम्पल है, बहुत उदाहरण है कि जब जनधन खाते खोले गए, तो जनधन खाते जब हम बैंक में खाता खुलवाने के लिए जाते थे तो पहली बात तो खाते उस समय कांग्रेस की सरकारों में आम व्यक्ति के, गरीब व्यक्ति के खुलते नहीं थे, और जब खुलते थे तो मिनिमम से मिनिमम ये कहते थे कि 500 रुपए तो जरूर जमा कराओ। मोदी जी ने जीरो बैलेंस पर जनधन खाते खुलवाए। उनका फायदा क्या हुआ? कांग्रेस ने दुष्प्रचार किया, मोदी इसमें पैसे डालेगा, मोदी आपको बिना मतलब के पैसे देगा, कांग्रेस ने दुष्प्रचार किया। लेकिन मैं ये कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं, देश की जनता कहती है कि मोदी जी ने जीरो बैलेंस पर जनधन खाते खुलवाए और मोदी जी ने उनमें पैसे डाले हैं। चाहे वो उज्ज्वला योजना की सब्सिडी उस खाते में आई हो, चाहे हरियाणा सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना के तहत पैसे आए हों, चाहे आवास योजना के माध्यम से इसमें पैसे आए हों, चाहे विधवा पेंशन के माध्यम से पैसे आए हों, चाहे विकलांग पेंशन के माध्यम से पैसे आए हों, चाहे बुढ़ापा पेंशन के माध्यम से पैसे आए हों, अनेक योजनाएं हैं, चाहे विश्वकर्मा योजना के तहत उसमें पैसे आए हों, चाहे गरीबी हटाने के लिए जो 1,80,000 से आय के परिवार थे, उन परिवारों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, मोदी सरकार ने, नायब सरकार ने इन बैंकों के, आपके उन परिवारों के जनधन के खातों में पैसे भेजे हैं। उसका कारण क्या था? कारण यह था कि 2014 से पहले जो पैसा गरीब जनता के लिए था उसको बिचौलिए खा जाते थे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब यहाँ सांसद थे तो आपने अक्सर सुना होगा कि वो एक बात कहते थे कि भाई जब उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे तो वो ये कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है, दिल्ली से 100 रुपये चलते हैं, तो आते 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 नीचे धरातल पर 15 पैसे लगते हैं, बाकी 85 पैसे खत्म हो जाते हैं। लेकिन आज मोदी जी, उस समय नायक जी कहते थे, जब उस समय हमारे माननीय सांसद हुआ करते थे नायक सिंह सैनी जी, उस समय कहते थे कि मोदी जी 100 रुपये भेजते हैं, और यहाँ मनोहर जी मुख्यमंत्री थे, वो 100 रुपये को 25 रुपये और मिला करके 125 रुपये धरातल पर भेजते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शी योजना, संकल्प से सिद्धि का जो ये यात्रा है, ये यात्रा मेक इन इंडिया से शुरू होती है, स्टार्टअप इंडिया से शुरू होती है, डिजिटल इंडिया से शुरू होती है। उसमें हमारे लाखों युवाओं को उसका लाभ मिला। अभी आप 2 दिन पोरो कैथल के प्रोफेशनल मीट में भी गए होंगे, जिसमें हमारे डॉक्टर, एडवोकेट, इंजीनियर, प्रोफेसर और ऐसे सामाजिक लोग जो किसी न किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी आपको मिले होंगे। उन लोगों की एक बहुत बड़ी भूमिका है उनको जागरूक करने का काम। उनको बड़ा अच्छा और बहुत ही उनके लिए अवसर जो इस भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार और नायब सरकार के अंदर उनको मिले, आज वो भी सोचते हैं कि देश को आगे बढ़ाने में हम और कितना अधिक योगदान दे सकें, और उनका भरपूर योगदान इस देश को आगे बढ़ाने के लिए मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने लोगों की सोच बदल दी, क्योंकि आज का भारत न झुकता है, न डरता है, और आज का भारत सपने लेता है और उनको संकल्प के साथ पूरे करता है, क्योंकि आज का भारत मोदी का भारत है। आज हमारी जो सीमाएं हैं वो किस प्रकार से मजबूत है, सेना किस प्रकार से मजबूत है,
हम किसी भी क्षेत्र के अंदर बात करें, चाहे हम किसान की बात करें, मजदूर की बात करें, व्यापारी की बात करें, कर्मचारी की बात करें, आमजन की बात करें, चारों ओर उनको किसी न किसी दृष्टि से मजबूत करने का काम इन 11 वर्ष के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने किया। इन सब योजनाओं का जो असर होता है, हो सकता है कोई एक अच्छा परिवार है, संपन्न परिवार है, वो भी आज ये सोचता है कि मोदी के भारत के अंदर मैं राष्ट्र निर्माण के अंदर मैं अपनी क्या भूमिका निभा सकता हूं। आज वो अपना एक अच्छा सुझाव देता है, आज वो विचार साझा करता है कि भारत को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे आज एडवोकेट कोर्ट रूम में बैठता है तो देश को आगे बढ़ाने की सोचता है, डॉक्टर आज अपने क्लिनिक हॉस्पिटल में बैठता है तो देश को आगे बढ़ाने की सोच रखता है, लेक्चरर प्रोफेसर अगर अपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर किसी फुर्सत के समय में बैठता है, अपने साथी प्रोफेसर लेक्चरर के साथ बैठता है तो चर्चा करता है कि मोदी के इस भारत के निर्माण के अंदर, एक अच्छे भारत के अंदर भारत को और मजबूती देने के अंदर हमारी क्या भूमिका हो सकती है और इस भूमिका में हम किस प्रकार से साथ दे सकते हैं, आज वो सोचता है। इंजीनियर आज सोचता है कि मैं स्टार्टअप के माध्यम से किस प्रकार से, स्किल के माध्यम से मैं किस प्रकार से आज देश के निर्माण के अंदर अपना योगदान दे सकता हूँ। ये सोच कहाँ से पैदा हुई, ये सोच कहाँ से आई, ये सोच कहाँ से आई, ये विचार कहाँ से आया? ये विचार आया नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से। 2014 से पहले का भारत, अगर कांग्रेस के 65 से 70 साल के अंदर जितने विकास हुए उससे कई गुना ज्यादा विकास नरेंद्र मोदी जी ने 11 वर्षों के कार्यकाल में किए हैं और वो लोगों को दिखाई भी देते हैं, हमें भी दिखाई देते हैं। आज हम कुंडली के अंदर बैठे हैं, हमारे आसपास के लगभग 25 के करीब इस गांव इस मंडल के अंदर आते होंगे, 20 गांव आते होंगे, लेकिन कुंडली एक ऐसा हमारा कस्बा है, अगर हमने आज गुड़गांव जाना हो, दिल्ली जाना हो, फरीदाबाद जाना हो, चंडीगढ़ जाना हो, सालासर जाना हो, बालाजी जाना हो, अमृतसर जाना हो, आज हमें दिन नहीं लगते, आज हमें घंटे लगते हैं। आज हम सुबह जब अपनी गाड़ी में बैठते हैं तो हम कुछ ही घंटों में वहां पहुंच जाते हैं और अपनी पूजा अर्चना करके, अपना कोई काम होता है उसको निपटा करके वापिस शाम को अपने घर आ जाते हैं। इस प्रकार का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का काम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर मैं बात करूं तो ये 11 सालों का एक पत्रक आपको मिला है, इसमें से मैं केवल मुख्य बातें आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंदर आज 81 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। वो किस प्रकार से इसका लाभ ले रहे हैं? वो लाभ उसका इस प्रकार से ले रहे हैं कि पहले कांग्रेस के समय में जब वो राशन लेने के लिए जाता था तो या तो राशन उसका कटा हुआ मिलता था, या उसको अच्छा राशन नहीं मिलता था, या फिर उसका राशन पहले बेच दिया जाता था, उसको अगले महीने में इंतजार करना पड़ता था। आज जो मोदी जी का डिजिटल इंडिया है, जैसे ही राशन डिपो पर आता है तो आपके फोन के अंदर एक मैसेज आता है कि आपका राशन आ चुका है, कल आकर के डिपो होल्डर से आप अपना राशन ले लो। शुद्ध गेहूं मिलती है, शुद्ध दालें मिलती है, शुद्ध चीनी मिलती है, शुद्ध सरसों का तेल मिलता है। अगर कोई दिक्कत आए आप कंप्लेन करो, वो राशन उस डिपो होल्डर के ऊपर तुरंत कार्रवाई होगी। ऐसी पारदर्शी सरकार मोदी सरकार की है, नायब सरकार की है। और इसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ मकान बना करके भारतवासियों को देने का काम आपके अपने जनप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसी का अगर जिक्र करूं, हर घर जल योजना के अंतर्गत 15 करोड़ ऐसे परिवार हैं जिनके घर में पाइपलाइन बिछा करके उसके घर में नल लगा दिया और नल के अंदर भी स्वच्छ जल आता है, शुद्ध जल आता है। ऐसे 4 करोड़ परिवारों के अंदर उन घरों में नल और उनमें शुद्ध जल देने का काम आपके अपने जनप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना, जिसमें 51 करोड़ लोगों को ये सुरक्षा कवच मिला, आने वाले समय में इसमें और इजाफा होगा। प्रधानमंत्री समनिधि योजना के तहत 68 लाख ऐसे
फड़ी पर काम करने वाले लोग हैं जो हर रोज 2000, 3000, 5000 रुपए का सब्जी लेकर के आते हैं या फल लेकर के आते हैं और उसी में से उसको बेच करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। ये एक बहुत बड़ा चिट्ठा है जिसका जिक्र करें तो बहुत लंबा समय लगेगा। ये पत्रक भी आपको मिलेगा और आपने घर घर तक इसको पहुंचाना है, लोगों को बताना है। क्यों बताना है? क्योंकि देखिए हम सब ऐसे व्यक्ति हैं कि कई बार कुछ चीजों को ध्यान में रखते रखते भी भूल जाते हैं। बार बार उनको याद करना और याद करके लोगों को बताना और लोगों को बता करके उनके साथ जोड़ना, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर इस काम में लगा हुआ है। मेरा सभी सम्मानित कार्यकर्ता साथियों से निवेदन है कि हमने इतने काम किए कि आज उन्हीं के बलबूते पर इस देश और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार 3 बार लगातार देश के अंदर और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। कार्यकर्ता साथियों काम इतने किए जो पिछले 65 से 70 साल में कांग्रेस का जो कुशासन था उससे कई गुना किए और अभी भी रुके नहीं है। मोदी जी ने कहा है कि लगातार निरंतर करते रहेंगे, नायक जी ने कहा है लगातार निरंतर करते रहेंगे। और साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज 1,80,000 की आय से नीचे के जितने परिवार हैं उनको सब प्रकार की मूलभूत सुविधाएं देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। चाहे हम आयुष्मान कार्ड की बात करें, चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें, चाहे हम जगमग योजना की बात करें, चाहे सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें, चाहे बुढ़ापा पेंशन की बात करें, चाहे विकलांग पेंशन की बात करें, चाहे विश्वकर्मा योजना की बात करें, तो हर प्रकार की योजना का लाभ आज उसको उसके घर पर मिल रहा है, उसकी चौखट पर मिल रहा है। आज उसको किसी दफ्तर के अंदर चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ही काम, जो अपना आधार कार्ड है, जो अपना फैमिली कार्ड है, जो हमारा इनकम सर्टिफिकेट है, वो 3 डॉक्यूमेंट दे करके हम CSC सेंटर पर जाएं और वहां रजिस्ट्रेशन कराएं। वो CSC सेंटर वाला लड़का आपको तुरंत बता देगा कि आप इस योजना के अंतर्गत आप आते हैं और आपको ये लाभ जरूर मिलेगा। और वो लाभ बिना किसी दफ्तरों के चक्कर काटे, बिना किसी अधिकारी के पास जाए, उस योजना का लाभ सीधा आपको मिलता है। ये सबसे बड़ी एक पारदर्शी जो योजना मोदी सरकार और नायब सरकार लेकर के आई है, उसका सीधा सीधा लाभ उन परिवारों को मिल रहा है। हरियाणा सरकार का अगर जिक्र करें तो हरियाणा सरकार ने केंद्र की सरकार के साथ मिलकर के अमूलचूल परिवर्तन इस हरियाणा प्रदेश के अंदर किए। यहाँ भी बहुत सी योजनाएं हैं जो उनका लंबा जिक्र करूंगा तो बहुत समय लगेगा। आज हम जहाँ जिस गांव से आते हैं, जिस वार्ड से आते हैं, आप वहाँ पता करना कि मेरिट के आधार पर, योग्यता के आधार पर बिना पर्ची और खर्ची के कितने बच्चों को रोजगार मिला है, सरकारी नौकरी मिली है। कोई रोडवेज में ड्राइवर लगा, कोई कंडक्टर लगा, कोई बिजली बोर्ड में लाइनमैन, क्लर्क, SDO, कोई सब इंस्पेक्टर लगता है पुलिस में, कोई शिक्षा विभाग के अंदर टीचर लगता है, प्रोफेसर लगता है, लेक्चरर लगता है, कोई साइंटिस्ट बनता है। तो ये सारे के सारे जब जहाँ योग्यता के आधार पर भर्ती होते हैं तो उसके माँ बाप को, उस परिवार का आप जाकर के उससे पता करो और उनसे ये पूछो कि आपके बच्चे को जो इतनी बड़ी नौकरी मिली है तो क्या आपने किसी नेता के पास जाने की जरूरत पड़ी? क्या आपने किसी के 1 रुपए देने की जरूरत पड़ी? वो बिल्कुल एक बात कहेगा कि जब मेरे बेटे ने बेटी ने फॉर्म भरा था तो केवल 100 रुपए उसके लगे थे और 100 रुपए के बाद उसका इंटरव्यू आया, उसका पेपर आया और उस पेपर के अंदर जब वो पेपर देने के लिए गया तो हरियाणा सरकार ने उसका आने और जाने का किराया भी उसका माफ किया, फ्री किया। और जब उसका रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में जैसे ही वो नौकरी पर लगा तो सुबह वो सबसे पहले मिठाई अपने माता पिता को खिलाता है, किसी नेता के पास नहीं जाने की जरूरत पड़ती। तो ये सबसे बड़ा परिवर्तन है और ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि ये ही रामराज है। अगर हम 1,80,000 से नीचे के आय से नीचे के जो परिवार है, उन परिवारों के अंदर इतनी योजनाएं हैं कि उनको आयुष्मान योजना के तहत उनको 5 लाख तक का इलाज फ्री में देने का काम किया। आवास योजना के तहत उनके मकान बनवाने का काम किया।
उनको सरकार ने हर घर जल योजना के तहत उनके घर में स्वच्छ जल पहुंचाने का काम किया, उनके घर में शौचालय बनवाने का काम किया, उनके घर में कोई बुढ़ापा पेंशन है वो तुरंत उसके घर में लग गई, और इसके अलावा उसको बीपीएल कार्ड दे करके, उसका राशन कार्ड दे करके उसको हर महीने उसके परिवार के अंदर जो लागत है, जो उसके परिवार के सदस्य हैं उसके अनुसार उसको राशन मिलता है। इसके अलावा अगर उस परिवार के अंदर जब उस परिवार के जरिए सुविधाएं आ गई और वो मनरेगा के तहत भी काम करता है, उसके घर के अंदर जब पैसे हैं तो कहीं ना कहीं उसका मन करता है कि मैं अपने रिश्तेदार के घर भी जाऊं, उसको मिल करके आऊं। तो जब वो अपने रिश्तेदार से कहीं मिलने जाता है तो हमारी हरियाणा सरकार ने, नायब सरकार ने हैप्पी कार्ड उसका बना दिया। 1000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज की बस में उसको यात्रा फ्री है। वो बड़े सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ अपना जीवन यापन करता है। अगर फिर भी कोई उसको तंग करता है, कोई उसको परेशान करता है, कोई दिन में रात में उसको तंग करता है, उसको ये लगता है कि मैं असुरक्षित हूं, तो वो 112 नंबर डायल करो और पुलिस की गाड़ी 5 से 7 मिनट के भीतर उसके घर में आकर के उसकी सुरक्षा करने का काम करती है। ये नायब सरकार ने हम सबको इतनी योजनाएं दी। इन योजनाओं का व्याख्यान करना एक बैठक में, एक कार्यशाला में असंभव है, क्योंकि इतने काम हैं, क्योंकि आज इन योजनाओं का लाभ लेकर के हरियाणा वासियों ने अपनी बुद्धिमत्ता का, अपने विवेक का, अपनी समझदारी का परिचय दिया कि जब 2024 का हमारा विधानसभा का और लोकसभा का चुनाव आया, तो जब विधानसभा का चुनाव आया तो उसमें सबने ये कहा कि अब तो कांग्रेस की सरकार आने वाली है, कांग्रेस की सरकार आने वाली है, और वो लोग बड़े भ्रम में आ गए थे, एक दूसरे अधिकारियों पर भी ताना कसने लग गए थे। लेकिन हरियाणा के जागरूक मतदाताओं ने, हरियाणा की जागरूक जनता ने, भारतीय जनता पार्टी के मेहनती कार्यकर्ताओं ने, लगनशील कार्यकर्ताओं ने, ताकतवर कार्यकर्ताओं ने आम जन के बीच में जाकर के विकास के दम पर वोट मांगे, योजनाओं के दम पर वोट मांगे, हर घर के अंदर जो योजना पहुंची है उसके दम पर वोट मांगे, इतना चहुमुखी विकास हुआ इसके दम पर वोट मांगे। तो मतदाता जिस दिन मतदान का दिन था वो अपने घर से निकला और जाकर के मतदान केंद्र पर गया, मतदान केंद्र पर जाकर के उसने वोटिंग मशीन को देखा और वोटिंग मशीन पर कमल के निशान को देखा और उसके सामने वाला बटन दबा दिया और नायब सिंह सैनी जी को तीसरी बार इस हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। इसके लिए आप सब बधाई के साथ